इस समय हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अभी तक हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म डिस्कस किया था कि टू चार्जेस के बीच में आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन बता चुके हैं। अब हम फोर्स आपके पास होता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड चाहिए विद डायरेक्शन। अब हम इसके डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड को अटैच करेंगे और वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमें कुछ टर्म्स चाहिए क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम इन जनरल यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं और पोजीशन वेक्टर के साथ आपको यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पर एक ओरिजिन और एक पॉइंट, सपोज दैट पी पॉइंट, एनी पॉइंट, पी पॉइंट हमने यहाँ मार्क किया। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन जो आपके पास पॉइंट दिया है इसका एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वेक्टर आर। तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की आपके पास कैसे डिफाइंड है? पोजीशन वेक्टर किसी, जैसे आपने एक पॉइंट स्पेस में पॉइंट चूज किया है और इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट किस टाइप से डिफाइंड है? इट इज ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर ड्राउन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओरिजिन से पार्टिकल के बीच में जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इसकी लेंथ, ये वैल्यू, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हमने ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दी। ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल पी की पोजीशन पी किसके रेस्पेक्ट में? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सपोज करिए यहाँ पर हमने ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर ओरिजिन पे हम शो कर रहे हैं आर कैप। दिस आर कैप इक्वल टू कैसे डिफाइंड है? यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मेट में डिफाइंड है। ये आपके पास वेक्टर है, हमने किसको आर के थ्रू रिप्रेजेंट किया यहाँ से, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड की मॉड ऑफ आर। इस टाइप से डिफाइन होता है। अब ये टर्म्स हम चार्जेस के पर हम अप्लाई करेंगे। चार्जेस और फोर्स के लिए हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबको दिखाना चाहेंगे। ओके, तो हमने एक टर्म डिस्कस कर लिया, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आप देखें कि टू चार्जेस के बीच में यदि आपके पास लाइक चार्जेज है तो फोर्सेज कैसा होगा? एक रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। अनलाइक चार्जेज फोर्सेज कैसे होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। मैग्नीट्यूड हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के थ्रू बता चुके हैं। अब इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर मार्क कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन, कोई हम एक एज्यूम्ड ओरिजिन रहेगा मेरा, उसके रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर मार्क करेंगे। सपोज दैट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q1, ये Q1 चार्ज, इसकी पोजीशन आपके पास ये है। इस पोजीशन की यूनिट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज Q2 के रेस्पेक्ट में। इसका आपके पास ये ओरिजिन है, यूनिट वेक्टर किधर होगी? इस साइड में। हम यहाँ पे इसको मार्क करते हैं, पोजीशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2 R12 कैप बाई सेम। अब हम क्या चाह रहे हैं? चार्ज Q2 की पोजीशन को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1 पोजीशन। Q1 की पोजीशन यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट यूनिट वेक्टर Q2 का किधर होगा? इस साइड में रहेगा। और इसको हम किस टाइप से मार्क करेंगे? R21 कैप, इस टाइप से। बाई सेम इस फिगर में देख लीजिए, यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q2 आपके पास ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसकी ये पोजीशन हो गई और इसी डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर रहेगा R12 क्या। इस फिगर में भी पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 R21 क्या। अब देखिए इसको वेक्टर फॉर्म हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1 F12, इसका वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिख रहे हैं
1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square into R12 cap. F12 force on charge 1 due to charge 2. This is equal to 1/4πε0. हम वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं. Q1 into Q2. Q1 Q2 के साथ ये अभी आप मैग्नीट्यूड नहीं है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड नहीं, इनके साथ साइन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी बताएंगे. 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप. ये आपके पास डायरेक्शन हो गई. इसी टाइप से F21 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square into R21 कैप. हमने टू फोर्स का डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखा है. अब देखते हैं क्या ये रिजल्ट जस्टिफाई कर रही है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये आपके पास लाइक चार्जेस है, आइदर बोथ पॉजिटिव होंगे और बोथ नेगेटिव होंगे. अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा. चेक करते हैं. फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यहाँ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. ये जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिखी है, हमने ड्राइव नहीं किया है. अभी इसके जस्ट बाद हम इसका इंडिपेंडेंट डेरिवेशन करेंगे. ये कहाँ से डिड्यूस होती है. तो पहले जैसा आपका बुक्स में दिया है, हम रिजल्ट जस्ट अभी लर्न कर रहे हैं. यहाँ पर ये कहाँ से आ रहे हैं हम थोड़ी देर में अभी डिड्यूस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पर आपके पास क्या जो टर्म्स यूज करेंगे, एक साइन कन्वेंशन लिखते हैं. चार्जेस के लिए Q1 Q2 आपके पास 2 चार्जेस हैं, इनके लिए साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिए. इन दीज एक्सप्रेशन, ये 2 एक्सप्रेशन है. इन दीज एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2. इन दीज एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद देयर साइन. Q1 Q2 आपके पास चार्जेस हैं. ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो चार्जेस की वैल्यू विद साइन के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ पर यदि पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ, यदि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, जो भी इनका साइन है. ये जो फॉर्मूले हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज दोनों के लिए ही वैलिड है. अब इनकी वैलिडिटी चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये रिजल्ट आपके पास सही हो रहा है कि नहीं. तो पहले हम लाइक चार्जेस के लिए देख लेते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं. फॉर लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस में कैसे है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. तो हम थोड़े से नेगेटिव पेयर को चूज कर लें. नेगेटिव नेगेटिव. तो फोर्स दिस F12 दिस इज इक्वल टू 1/4πε0. अब देखिए यहाँ पर चार्ज Q1 आपके पास है. Q1 किस टाइप से है, यदि हम नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस Q1. सेकंड चार्ज कैसा, ये भी नेगेटिव यदि हम चूज करते हैं तो इसके साथ हम विद साइन के साथ माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप. माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप. चेक कर लेते हैं. आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हो गए, इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो ये टोटल वैल्यू आपके पास पॉजिटिव. तो यहाँ पर जो F12 की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, R12 कैप की डायरेक्शन. चेक कर लो, F12 की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम है, इसका ये एक्सप्रेशन आपके पास सही है. इसी टाइप से हम अनलाइक चार्ज के लिए देखते हैं. फॉर अनलाइक चार्जेस
अनलाइन चार्जेस F12 दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। इसमें यहाँ से देखते हैं Q1 के लिए हम पॉजिटिव चूज करते हैं, Q2 को नेगेटिव। तो Q1 के लिए पॉजिटिव साइन, Q2 के लिए नेगेटिव साइन, विद साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है इंटू R12 कैप, प्लस इंटू माइनस का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वो माइनस हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। आपने क्या देखा, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका नेगेटिव हम यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब ये टोटल पार्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव, इंटू माइनस R12 क्या, चेक कर लीजिए। ये इतना पार्ट आपके पास पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। F12 की डायरेक्शन कौन सी है, जो R12 कैप की डायरेक्शन के उसकी अपोजिट, माइनस साइन क्या बता रहा है, R12 कैप की डायरेक्शन की अपोजिट। फोर्स को देखिए, F12 की डायरेक्शन R12 कैप की डायरेक्शन से अपोजिट है। इसका मतलब है यहाँ से आपको फिगर के थ्रू जस्टिफाई हो रहा है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम इसी टाइप से F21 के लिए चेक कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है जो वेक्टर फॉर्मेट में है, बस कंडीशन है Q1 और Q2 की वैल्यू बेस साइन के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब एक पार्ट और देखिए, यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म है, इंटरैक्टिंग फोर्स जो कूलम्स लॉ में जो इंटरैक्टिंग फोर्स होती है, जो चार्जेस पे वर्क करती है, ये बेसिकली हमारे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको भी सेटिस्फाई करती है। मीनिंग क्या है, ये एक्शन रिएक्शन की फोर्स है। एक्शन रिएक्शन की कैसे होती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होना चाहिए। इसको चेक कर लेते क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ को। हम यहां से देखते हैं F12, इसको देखो हम किस टाइप से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो टू डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट है। अगर हम इनमें से देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, R12 कैप दिस इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, इस टाइप से लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन अटैच कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, इस R12 कैप की जगह से माइनस R21 कैप हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। कितना सब्स्टिट्यूट कर दें, R12 कैप माइनस R21 कैप, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इस माइनस को हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, इस इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R21 कैप। आप देख रहे हैं दिस एक्सप्रेशन, इतना पीस यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 वेक्टर जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू चार्ज 1, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू एक्सप्रेस हो रही है। तो इस टोटल की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, F21 वेक्टर F21, तो इसकी जगह पे हम F21 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस F21 बार। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, F12 फोर्स इज इक्वल टू कितना है, इक्वल एंड अपोजिट F21। तो फोर्सेज कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। ये जो चार्जेस पे फोर्स काम करते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो फोर्स एनी वन चार्ज जो अदर चार्ज ऑफ फोर्स अप्लाई करता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग क्या है, यहाँ पे चार्जेज में क्योंकि ये टू चार्ज जरूरी नहीं फिजिकली कांटेक्ट हो, लेकिन डिस्टेंस पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। नॉर्मली हम देखते हैं मैकेनिक्स में जब फिजिकल कांटेक्ट है तो हम एक्शन रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस पर भी एक्शन रिएक्शन अवेलेबल है और ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। कूलम्स का जो लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। नॉर्मली बुक्स में डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है आपके लेवल पर, हम यहाँ पे डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन का जो कूलम्स का जो
वेक्टर फॉर्म है वो किस टाइप से आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास टू कॉम्बिनेशंस होते हैं, आइदर लाइक चार्जेज होंगे और अनलाइक चार्जेज होंगे। हमने यहाँ पर चूज किया, सपोज दैट आपके पास ये लाइक चार्ज पेयर है और इसके लिए हमने ओरिजिन चूज किया है। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये टू चार्जेज है Q1 एंड Q2। Q1 की पोजीशन वेक्टर कितना हमने यहाँ पे चूज कर रखी है R1 और Q2 की पोजीशन वेक्टर मैंने R2 चूज किया। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। बाई सेम यदि हमारे पास ये Q1 Q2 ये टू पेयर है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ओरिजिन चूज किया। बाई सेम R1 और R2 यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मार्क कर लिया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सपोज कीजिए कि R1 और R2 यहाँ पर देख रहे हैं, एक वेक्टर हम डिनोट करना चाह रहे हैं। R1 से स्टार्ट हो और R2 तक जा रहा है एक वेक्टर। इसको एक्चुअली एंड पॉइंट हम यहाँ पे शो करना। आप यहाँ से Q1 से स्टार्ट हो रहा है, Q2 तक जा रहा है। इसको हम कैसे लिख रहे हैं? R21 पोजीशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1 R21। इस टाइप से मैंने एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पर एक वेक्टर ट्रायंगल चूज कर सकते हैं। वेक्टर का जो ट्रायंगल का आपके पास जो लॉ है, एडिशन लॉ है, वो कैसा है? दिस R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? R2 वेक्टर। दिस R2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो रहा है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। इसका मतलब है R21 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? R2 माइनस R1। तो हम फिगर के थ्रू वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसको हम यूज करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली हम फिगर के थ्रू लिखेंगे R21 वेक्टर मीन्स ये क्या है? ये आपके पास इसकी रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर है, या आप ये कहें डायरेक्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21। दिस इज इक्वल टू फिगर के थ्रू क्या हो रहा है? वेक्टर का ट्रायंगल ऑफ एडिशन R2 माइनस R1। ओके, चाहे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये इस वेक्टर को यदि R21 से नोट करेंगे तो आप देखेंगे दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। आप डायरेक्ट यहाँ से देखें R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 माइनस R1 आप एक्सप्रेस करेंगे। अब हम एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं R12। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप यहाँ से देख लीजिए, पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2। यहाँ पर हमने R1 R2 ये पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में मार्क की? पोजीशन इज पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन O की रेस्पेक्ट में। यदि हम चूज कर लें, किसको ओरिजिन चूज कर लें? Q1 को ओरिजिन चूज करते हैं तो Q1 की रेस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन वेक्टर या Q2 की रेस्पेक्ट में Q1 की पोजीशन वेक्टर। हम क्या चाह रहे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q2। तो इसका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड में, इस टाइप से होगी, यहाँ से इस साइड में। तो यहाँ से इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? R1 माइनस R2। आप डायरेक्ट फिगर में देखिए, यदि हमारे पास ये डायरेक्शन होगी इस टाइप से, तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं उसकी पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सबट्रैक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं 1 की रेस्पेक्ट निकालें तो R1 की ये चार्ज 1 की पोजीशन को सबट्रैक्ट किया, 2 की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया तो R2 हमने सबट्रैक्ट किया। किसके रेस्पेक्ट? जो आपके पास ओरिजिन अपने एक्चुअल चूज किए थे। अब फिगर में देखिए, mod of R12 दिस इज इक्वल टू mod of R21। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करेंगे, mod of R1 माइनस R2। इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी टाइप से दिस इज इक्वल टू mod of R2 माइनस R1। इस टाइप का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? डिस्टेंस को मॉड का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट हो रही है। ये वैल्यू R है, ये सेम वैल्यू R, तो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? R। तो हम कहीं पर भी mod of R12 और mod of R21 यदि लिखते हैं उसके सिंपल हम R एक्सप्रेस कर देंगे। R क्या? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इसी टाइप से आप देखिए यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्मेट में डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने की नॉर्मली हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम 2 यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2, हम इसको यहाँ पे शो करते हैं, ये वैल्यू R12 यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2। इसी टाइप से यूनिट वेक्टर हम किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभी मैंने यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2, मैंने चार्ज 2 को ओरिजिन चूज किया, उसके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट वेक्टर। इसी टाइप से यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 1, इसको हम कैसे शो करेंगे, R21 कैप। इस फिगर में भी आप देख लीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2, R12 कैप। यहां पर भी यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 1, R21 कैप, इस टाइप से। और यूनिट वेक्टर को हम किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, दिस R12 कैप। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। R12 वेक्टर कौन सा है, दिस R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ R12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू R12 वेक्टर कितना है, R1 माइनस R2, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में इनका सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2। एक्चुअली में वेक्टर एप्लीकेशन है, थोड़ी सा मैं वेक्टर टर्म्स डिस्कस कर लिए, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारे टर्म्स आपस में क्या रिलेशन है। बाई सेड R21 को हम किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे, R21 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R21। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू R21 डिवाइडेड बाई R। एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्टेंस, इस टाइप से। आप यहाँ फिगर में देखिए ये जो 2 डायरेक्शंस हैं वो कैसी अपोजिट डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R12 कैप दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस R21 कैप। डायरेक्ट यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी, और डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए मैंने माइनस साइन यूज कर लिया। R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। अब हम फाइनली, क्योंकि हमने वेक्टर के टर्म्स डिस्कस कर लिए, अब कूलम्स का जो लॉ है वेक्टर फॉर्मेट में हम ड्राइव कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्मेट में कूलम्स का जो लॉ है, देखिए हमें क्या मालूम, मैग्नीट्यूड मालूम होता है। मैग्नीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर में कन्वर्जन हो जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे F12 वेक्टर, पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। F12 कौन से लाइट चार्जेस के लिए, F12 कैसे रिपल्सिव फोर्स है, F12 की डायरेक्शन इस साइड में है, और इसके थ्रू अपन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो R12 दिस यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये दोनों कैसे, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसको डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, R12 क्या, ठीक है। अब इसका देखिए हम फाइनली कन्वर्जन करते हैं, साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे। ये क्या मॉड को बता रहे हैं, थोड़ा सा मॉड की डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉड के बारे में क्या जानते हैं आप, मॉड ऑफ x दिस इज इक्वल टू, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू x, ये कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मॉड के अंदर यानी एक क्वांटिटी, एक रियल वैल्यू x फीड कर रहे हैं, यदि x पॉजिटिव है तो मॉड x और x में कोई डिफरेंस नहीं, यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में हमें एक नेगेटिव चाहिए, जब x लेस देन 0।
मॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मॉड मीन्स ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए। जब x नेगेटिव होगा, जब हम नेगेटिव वैल्यू फीड करेंगे तो ये पॉजिटिव कैसे होगी? एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दिया तो x आपके पास नेगेटिव, x लेस देन 0, x नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो यदि कोई x नेगेटिव हुआ तो मॉड x कैसे ओपन हो जाएगा? माइनस s के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। अब ये डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देखिए लाइक चार्जेस के लिए देखते हैं। फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मुझे क्या बता रहे हैं? आइदर बोथ पॉजिटिव होंगे और बोथ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। चलिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से F12 की वैल्यू कितनी होगी? दिस F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम Q1 को नेगेटिव चूज करते हैं तो मॉड Q1 किस टाइप से ओपन होगा? यदि वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस Q1। एक्चुअली क्या Q1 हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटू Q2 भी किस टाइप से? नेगेटिव, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब देखिए यहाँ से इस एक्सप्रेशन में Q1 की वैल्यू यहाँ पे कौन सी हम चूज कर रहे थे? Q1 आपके पास कौन सा मैंने चूज किया? नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे विद साइन के साथ, तब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर जब Q2 की वैल्यू कैसी हमने चूज की थी? नेगेटिव चूज कर रहे हैं, नेगेटिव। जब हम Q2 की वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ही पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर ही पॉजिटिव चाहिए। इतना पार्ट कैसा? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट कैसा हो गया? प्लस हो गया। एक्सप्रेशन फाइनली ये है। तो आप जब डायरेक्ट एक्सप्रेशन जब मैंने स्टार्ट किया तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा था इस फॉर्मेट में, और हमने क्या साइन कन्वेंशन चूज किया था? इन दिस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद देयर साइन। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है, Q2 की वैल्यू भी साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। और ये सेम रिजल्ट हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? अब देखिए हम डेरिवेशन इसको करते हैं अनलाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्ज की आपके पास रिजल्ट आ गया, वही जो डायरेक्ट हम लिख रहे थे। यहाँ पे हमने मॉड के साथ मॉड को ओपन करते हुए साइन कन्वेंशन को यूज कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव कर रहे हैं कि अनलाइक चार्जेस के लिए भी यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। चेक करके देखते हैं। फॉर अनलाइक चार्जेस में फोर्सेज कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। पहले आप फोर्स मार्क कर दें, यहाँ पर इस टाइप का फोर्स, इस टाइप का। इसकी फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑन चार्ज 1 F12 ड्यू टू चार्ज 2। यहाँ पर कैसा होगा? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब देखिए F12 को मुझे एक्सप्रेस करना है। दिस F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, F12 की डायरेक्शन कौन सी है? इस साइड में है। तो F12 का यूनिट वेक्टर फॉर्म देखिए, कौन सा? RKF12। ये दोनों डायरेक्शन कैसी? अपोजिट है। तो इसकी डायरेक्शन के लिए हमें इस डायरेक्शन को हमें F12 की डायरेक्शन मार्क करनी है। इस डायरेक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई के तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हमें किससे मल्टीप्लाई करना? माइनस R12 कैप से मल्टीप्लाई करना। अब मैग्नीट्यूड हो गया और उसकी डायरेक्शन हो गई, तो टोटल फोर्स एक्सप्रेस हो गया।
अब मॉड को ओपन करते हैं, मॉड की डेफिनेशन यूज करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यदि हमारे पास चार्जेज पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर भी कैसा होगा नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेज पॉजिटिव के साथ यदि Q1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर Q2 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव है तो Q2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम मॉड की डेफिनेशन यूज करते हैं, दिस F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मॉड की डेफिनेशन, सपोज दैट Q1 को हम पॉजिटिव चूज करते हैं तो मॉड ओपन होने से क्या हो जाएगा, प्लस के साइन आएगा डायरेक्ट, प्लस Q1 डायरेक्ट, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्ट आती तो हमने माइनस प्लस साइन हमने यहाँ अटैच कर दिया। यदि हम Q2 को नेगेटिव लेते हैं, Q2 यहाँ से नेगेटिव, यदि Q1 पॉजिटिव लिया तो Q2 कैसा चाहिए, नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ दिस अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस R12 कैप। अब देखिए यहाँ से माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, दिस F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस R12 कैप। आप फिर देख रहे हैं अनलाइक चार्जेस के लिए भी रिजल्ट सेम आ गया, सेम रिजल्ट है, लेकिन ध्यान रखिए इन दिस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2 विद दियर साइन, क्योंकि जब मैंने मॉड ओपन किया तो उसके साइन के साथ वैल्यू कंसीडर की। Q1 कैसा था, पॉजिटिव, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 की हम पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हमने यहाँ पे Q1 क्या चूज किया था, पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव चूज किया, इसको नेगेटिव चूज किया, तो इसका प्रोडक्ट कैसा नेगेटिव हो, वो नेगेटिव साइन यहाँ चला जाएगा तो डायरेक्शन हमारी स्पेसिफाई हो जाएगी। इसी टाइप से यदि हम Q1 की वैल्यू नेगेटिव चूज करते हैं, Q2 की वैल्यू पॉजिटिव चूज करते हैं, तो यहाँ से माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस साइन आएगा, दोनों प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव और नेगेटिव साइन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्शन एक्सप्रेस हो जाएगी। तो आपके पास स्टेप्स क्लियर हो गए। तो डेरिवेशन स्टेप कहाँ से मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में यहाँ प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया है। तो डायरेक्ट अब फाइनली मेरा रिजल्ट क्या याद रखना है कि F12 वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R1 कैप, सॉरी R12 कैप। इसी टाइप से F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 कैप।